अमेरिकी फौज के मुसलसल तीसरी रात ईरान पर हमले। सेंटकॉम के मुताबिक ईरान के खिलाफ 5 घंटे फौजी कार्रवाइयां जारी रहीं। हमलों में बुशहर, चहबहार, जासे, कनार, अबू मूसा और बंदर अब्बास में फौजी तंसीबात को हदफ बनाया गया। हमलों का मकसद ईरान की सलाहियतों को कमजोर करना है। कार्रवाइयां खित्ते में बहरी तिजारत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हैं। ईरान की अस्करी सलाहियत को महदूद करने तक हमले जारी रहेंगे। अमरीकी हमलों के जवाब में ईरान का ऑपरेशन नसर 2 जारी। खित्ते में अमरीकी अड्डों को निशाने पर ले लिया। पासदाराने इनकलाब के मुताबिक बहरीन में तैनात अमरीकी 5th फ्लीट पर मिसाइलों और ड्रोन से हमला किया। फौजी अड्डे पर मौजूद ईंधन के ज़खायर को आग लग गई। अमरीकी रडार, बशमूल पेट्रियट सिस्टम और कंट्रोल सेंटर को भी तबाह कर दिया गया। पासदाराने इनकलाब का अमरीकी जहाज पर क्रूज मिसाइल से भी हमले का दावा। कहा, ड्रोन से कुवैत में अमरीकी फौजी तंसीबात को निशाना बनाया। आपदाए हॉर्मुज़ में खिलाफ वर्जियों पर कई जहाज़ों को निशाना बनाया। हमले ईरान की जारी जवाबी फौजी मुहिम का हिस्सा है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक कुवैत और उर्दन में धमाके सुने गए। मुत्तहिदा अरब अमारात की वजारत दिफा ने कहा है कि जनूबी आपदाए हॉर्मुज़ में ईरान ने 2 अमाराती टैंकर्स को क्रूज मिसाइलों से निशाना बनाया। वाक़या ओमानी इलाकाई पानियों में हुआ। हमले में अमले का एक भारतीय रुकन हलाक, 8 जख्मी हुए। दोनों टैंकर्स पर लगी आग पर काबू पा लिया गया। हमले के जवाब में कार्रवाई का हक महफूज रखते हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान पर हमले जारी रखने का ऐलान। कहा, वस्ती ईरान के कोहकोलान गाजला निशाना बनाने जा रहे हैं। मुफाहमती याददाश्त एक आजमाइश थी। ईरान ने उसकी पासदारी नहीं की। व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू में अमेरिकी सदर ने कहा, मेरा ख्याल है ईरान से डील मुमकिन है। हम तेजी से ईरानी फौज को तबाह कर रहे हैं। आपदाए हॉर्मुज़ से मुतल्लिक ईरान की सलाहियतों को निशाना बना रहे हैं। ईरान की नाकाबंदी बमबारी से ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इससे पहले अमेरिकी सदर ने आपदाए हॉर्मुज़ की दोबारा नाकाबंदी का ऐलान किया। आपदाए हॉर्मुज़ से गुजरने वाले तमाम कार्गो पर 20% फीस लेने का फैसला। सदर ट्रंप का कहना था कि नाकाबंदी सिर्फ ईरानी जहाज़ों और उनके खरीदारों को रोकेगी। ईरान के सिवा दीगर मुल्कों को आपदाए हॉर्मुज़ आज़ादाना इस्तेमाल करने की इजाज़त होगी। अमरीका जल्द आपदाए हॉर्मुज़ का कंट्रोल संभालेगा, जिसका मुआवजा भी वसूल करेगा। अमरीका आपदाए हॉर्मुज़ के मुहाफिज के नाम से जाना जाएगा। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा सदर ट्रंप के मौक़िफ़ से मुत्तफ़िक़। अब्बास इराक़ची कहते हैं, अमरीकी सदर ट्रंप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आपदाए हॉर्मुज़ से तिजारती जहाज़ों की महफूज आमदोरफ़्त पर मुआवजा मिलना चाहिए। ईरान हमेशा से आपदाए हॉर्मुज़ का मुहाफ़िज़ रहा है और रहेगा। 20% मुआवजा बहुत ज़्यादा है। हम मुनासिब मुआवजा वसूल करेंगे। तर्जुमान ईरानी कौमी सलामती कमीशन इब्राहिम रज़ाई का कहना है कि ट्रंप मुहाफ़िज़ बनने पर मिस्र हैं तो लिंज़े ग्राहम की कब्र के मुहाफ़िज़ बने। ट्रंप आपदाए हॉर्मुज़ का मुहाफ़िज़ बनना चाहते हैं। हमें हॉर्मुज़ की हिफाजत के लिए गैर मुल्की मुहाफ़िज़ों की ज़रूरत नहीं। ईरान की आला मुश्तरका फौजी कमान खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स की सख्त तंबीह। अपने रद्द-ए-अमल में कहा, अमरीका को किसी सूरत आपदाए हॉर्मुज़ में मुदाखलत की इजाज़त नहीं देंगे। ईरान की मर्जी के बगैर आपदाए हॉर्मुज़ में किसी भी सरगर्मी का इंतहाई सख्त जवाब दिया जाएगा। अमरीका की हिमायत और उसका साथ देने को ईरान के खिलाफ जंग तस्वुर किया जाएगा। कशीदगी में इजाफा हुआ तो यह खित्ते के दीगर ममालिक तक फैल जाएगी। इसकी मुकम्मल जिम्मेदारी अमरीका और इत्तेहादियों पर आयद होगी। मुत्तहिदा अरब अमारात में अमरीकी सफारत खाने ने 15 जुलाई तक सर्विसेज मनसूख करने का ऐलान कर दिया। दुबई में अमरीकी कौंसल खाने में भी 15 जुलाई तक कौंसलर सर्विसेज मुतासर। अमरीकी सफारत खाने के मुताबिक इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल के बाइस फैसला किया। कहा, मुकर्रर तारीखों तक दरखास्त गुजार सफारत खाने ना आए। नई दरखास्तों से मुतल्लिक़ खुद रब्ता किया जाएगा। अमारात से गैर हंगामी अमरीकी सरकारी अमले को बाहर मुंतकिल कर दिया गया। मामूल की तमाम अमरीकी वीज़ा सर्विसेज ता हुक्म सानी मुअत्तल रहेंगी। पासपोर्ट और दीगर हंगामी कौंसलर खिदमात ईमेल के जरिए फराहम की जाएंगी।
यमन से हौसियों के मिसाइल हमलों को नाकाम बना दिया गया। सऊदी इत्तेहादी फोर्स के मुताबिक सऊदी अरब के जनूबी इलाके की तरफ दागे गए बैलिस्टिक मिसाइलों को मार गिराया। पाकिस्तान की सऊदी अरब पर हौसियों के बैलिस्टिक मिसाइल हमलों की मजम्मत। सऊदी अरब की सलामती, खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत के लिए मुकम्मल हिमायत का अयादा। पाकिस्तानी नायब मंदूब उस्मान जदून ने सलामती काउंसिल इजलास से खिताब में कहा, खित्ते में बढ़ती कशीदगी के खात्मे के लिए मुज़ाकरात, सिफारतकारी और तहम्मुल का मुजाहरा करें। यमन में पायदार अमन जामे सियासी अमल के जरिए ही मुमकिन है। वज़ीर-ए-आज़म का दौरा कतर, शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की दोहा में अमीर कतर से मुलाकात। शेख तमीम बिन हमद से साबिक अमीर शेख हमद बिन खलीफा के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत। वज़ीर-ए-आज़म का मरहूम साबिक अमीर की दूरअंदेश क़यादत और मुदब्बिराना बसीरत को खिराज अक़ीदत। शहबाज शरीफ ने कहा, मरहूम शेख हमद बिन खलीफा अल सानी की क़यादत में कतर जदीद और खुशहाल रियासत बना। खित्ते के अमन इस्तेहकाम और तरक्की के लिए शेख हमद बिन खलीफा की खिदमत हमेशा याद रखी जाएंगी। वज़ीर-ए-आज़म और पाकिस्तानी वफ़द की मरहूम शेख हमद बिन खलीफा की मग़फ़िरत के लिए फ़ातिहा ख़ानी। अमीर कतर का वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ से दोहा आकर ताज़ियत करने पर इज़हार तशक्कुर। वज़ीर-ए-आज़म कतर का दौरा मुकम्मल करके वतन वापस पहुँच गए। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर तुर्की में मौजूद। सिक्योरिटीज़ राय के मुताबिक फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर का तुर्की पहुंचने पर गर्मजोशी से इस्तकबाल किया गया। फील्ड मार्शल तुर्की की अस्करी और सियासी क़यादत से मुलाकातें करेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का अमरीका में FBI हेडक्वार्टर्स का दौरा, शानदार इस्तकबाल किया गया। FBI डायरेक्टर काश पटेल ने मोहसिन नकवी की आमद को एजाज़ करार दिया। खित्ते में अमरीका के साथ ताउन पर पाकिस्तान के किरदार को सराहा। इंसदाद दहशतगर्दी की माली मुआवनत और साइबर तहकीकात पर ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल, खुसूसी तरबियत और वसाइल की फराहमी के इम्कानात पर भी गुफ्तगू। काश पटेल ने कहा, पाकिस्तान के साथ शराकतदारी इंतहाई अहम है, मज़ीद कामयाबियों के लिए पुरअज़्म है। पाक फौज, FC बलोचिस्तान और पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन शाबान जारी। मौसर कार्रवाइयों में मजीद 3 खारजी जहन्नुम वासिल। खारजियों को हवाई और ज़मीनी कार्रवाइयों में निशाना बनाया गया। खारजी दहशतगर्द अपनी कमीन गाहें छोड़कर भागने पर मजबूर। भारी मिकदार में असलहा और गोला बारूद और दीगर साजो सामान बरामद। ऑपरेशन शाबान में जहन्नुम वासिल किए जाने वाले दहशतगर्दों की मजमूई तादाद 79 हो गई। 5 जुलाई से अब तक ऑपरेशन शाबान और दीगर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में मजमूई तौर पर 117 खारजी दहशतगर्द जहन्नुम वासिल किए जा चुके। सिक्योरिटीज़ राय का कहना है कि आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक बलोचिस्तान में ऑपरेशन शाबान जारी रहेगा। बलोचिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़े में शहीद 20 साला बिलाल कदीर की नमाज जनाजा अदा खानपुर में अदा की गई। आबाई कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा में सियासी समाजी शख्सियात और शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। इलाके की फ़ज़ा सोगवार। शहरियों की दहशतगर्दी के वाक़े की शदीद मजम्मत। खारजियों को इंसाफ के कटहरे में लाने का मुतालबा। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने मौलाना फजलुर रहमान के बयान को इखलाकी बेहिसी करार दे दिया। सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, फौज की कुर्बानियों को तनख्वाह से जोड़ना मुनासिब नहीं। कोई सिर्फ तनख्वाह के लिए जान कुर्बान नहीं करता। कुर्बानी नजरिए और वतन से वफादारी के लिए होती है। ऐसे वक्त में शुहदा की कुर्बानियों पर सवाल उठाना मुनासिब नहीं। शुहदा की कुर्बानियों का एहतराम कौमी जिम्मेदारी है। वज़ीर मुमलिकत बराए ओवरसीज़ पाकिस्तानी ओन चौधरी का मौलाना फजलुर रहमान से शुहदा के लवाहिकीन से मुआफ़ी मांगने का मुतालबा। कहा, शहादत तनख्वाह से नहीं, जज्बा कुर्बानी से मिलती है। मौलाना का बयान शुहदा और अहले खाना की तौहीन है। पाक फौज और उसके शुहदा की कुर्बानियों की बदौलत पाकिस्तान को पूरी दुनिया में इज्जत मिली। बरतानवी हुकूमत का ईरान की पासदाराना इनकलाब को कलअदम करार देने का फैसला। बरतानवी वजारत दाखिला की तस्दीक। अपने बयान में कहा, इकदाम गैर मुल्की रियासतों की हिमायत याफ्ता सरगर्मियों के खिलाफ हंगामी कानून साजी के तहत किया जाएगा। नए रियासती खतरात से मुतल्लिक तारीखी इख्तियारात के तहत 3 ग्रुपों को नामजद किया गया।
इस्लामी मूवमेंट ऑफ कंपनीज ऑफ द राइट और रूस की GR वॉलंटियर कोर को भी कलअदम तंजीमों की फहरिस्त में शामिल किया गया है। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म कीयर स्टारमर का कहना है कि हम बरतानिया को कभी भी ऐसे ममालिक के लिए आज़ाद माहौल फराहम नहीं करेंगे जो हमारी सड़कों पर खौफ, तकसीम और तशद्दुद फैलाना चाहते हैं। ईरान के तिजारती जहाज़ों पर हमले आलमी कानून और मुफाहमती याददाश्त की खिलाफ वर्जी हैं। यूरोपियन कमीशन की नायब सदर काया कालास का बयान, कहती हैं खलीजी ममालिक खित्ते के अमन व इस्तेहकाम में कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं। यूरोपीय यूनियन GCC ममालिक के साथ ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने की ख़्वाह है। ईरान अमरीका कशीदगी के असरात, आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में इजाफा। अमरीकी खाम तेल $79 फी बैरल में फ़रोख्त। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $84 फी बैरल तक पहुंच गई।